हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर। आज सिर्फ हम बात करेंगे फोर फीचर पे, क्या होता है फोर फीचर, कब होता है फोर फीचर, ठीक है। और जब फोरफीट होगा शेयर तो उस समय हमारी एंट्री क्या होगी, इसी बारे में हमको आज चर्चा करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, शेयर का ही सबसे सिंपल टॉपिक है। सिंपल टॉपिक इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सबसे मेन पड़ाव था शेयर का, जो सबसे मेन टॉपिक था, टिपिकल टॉपिक था, वो आपने पढ़ लिया है। क्या था वो? प्रो राटा बेसिस। उससे टिपिकल शेयर में और कोई टॉपिक नहीं है। यहाँ फोरफीट जो है बहुत सिंपल है। इसका मतलब हम पहले समझते हैं कि फोरफीट का मतलब क्या होता है। फोरफीट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कंपनी क्या करती है, शेयर्स को कैंसिल कर देती है। अब कंपनी पागल तो है नहीं कि वो शेयर को ऐसे ही कैंसिल कर देगी, कैंसिल किसी ना किसी रीजन से करेगी। तो मेन जो रीजन होता है, कंपनी जब पैसा मांगती है शेयर होल्डर से, जिसने शेयर को परचेज कर रखा है, और वो पैसा पे नहीं कर पाता है, तो कंपनी क्या करती है, एक रिमाइंडर भेजती है, भैया पैसा दे दो। फिर रिमाइंडर भेजती है, पैसा दे दो। उसके बाद नहीं भेजता तो फिर उसके बाद 14 दिन का नोटिस जारी करके उसके शेयर को फोरफीट कर देती है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, जिस तरह से हम शेयर्स को इश्यू किए तो इश्यू की एंट्री तो सेम पहले जैसे ही होगी। इश्यू करने के बाद होता क्या है कि क्योंकि कई पार्ट में आप शेयर्स को डिवाइड करते हो, शेयर का जो पैसा है वो अलॉटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सपोज दैट कोई शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदा, ठीक है, उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, लेकिन जब सेकंड कॉल की बारी आई तो वो पे नहीं कर पाया, ठीक है। कंपनी दोबारा मांगी, फिर भी नहीं पे किया। फिर कंपनी ने 14 दिन का नोटिस जारी किया, 14 दिन के बाद तक भी वो पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, उसको फोरफीट कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब कैंसिल करने का मतलब क्या होगा, शेयर वापस ले लेगी, उसके घर जाके, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के अपने डाटा से उसको जो है कैंसिल कर देगी, उसको जो है अलॉट था शेयर वो वहां से कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो वही चीज हम पढ़ेंगे किस तरीके से कैंसिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही देखिए, सबसे पहले जो अभी बताया वही चीज यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, फोरफीटेड ऑफ शेयर, यहाँ पे टॉपिक है, इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर, ठीक है। क्या बता है फोरफीटेड का, कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू, ठीक है। अगर कॉल ड्यू हो गया है और शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, उनके शेयर को कैंसिल कर देगी, और उसी कैंसिलेशन ऑफ शेयर को फोरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, अब जब कैंसिल कर दी तो पहले का जो पैसा है कंपनी क्या करती है, हड़प लेती है, वो वापस नहीं करती है। तो वही चीज बोला है, इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे कॉल मनी ड्यू दैट द कंपनी में एक्सरसाइज द ऑप्शन टू फोरफीट द शेयर होल्डर। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है जो कॉल ड्यू है, तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है, उस शेयर को फोरफीट कर सकती है। और उस फोरफीट करने के लिए उसको 40 डेज नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर, उसको 14 दिन का नोटिस देना होता है। और जो अमाउंट पे कर दिया गया है, सपोज दैट कि जो है ये आपका राम था, हु होल्ड 200 शेयर्स, ठीक है, उसने 200 शेयर्स लिया था ऑफ 10 ईच, ठीक। अब तो 10 ईच 200 से लिया, बस उसमें मान के चलिए वो क्या क्या पैसा दिया होगा, 4 पार्ट होगा। सपोज दैट 3 रुपए इस पे दिया, 3 रुपए इस पे, 2 रुपए इस पे, 2 रुपए उस पे। उसने क्या किया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन ये वाला पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा वो दे चुका है, 3 3 6 2 8 रुपए। तो 8 × 200 कितना हुआ, 1600, ठीक है। ये 1600 कंपनी क्या करेगी, जब्त कर लेगी, उसको रिटर्न नहीं करेगी। वही है यहाँ पे, अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर और फोरफीचर शेयर इज नॉट रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। आप जब शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप कंपनी के क्या करेंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे। अब जितने भी आपने शेयर खरीद रखा है, आपने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करेगी, आपको नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद भी आप नहीं देते हैं तो कंपनी आपके शेयर को कैंसिल कर देगी, और कैंसिल करेगी तो कंपनी के लैंग्वेज में क्या होगा, फोरफीट कर देगी आपके शेयर को, और जो भी पैसा पहले का आपने दे रखा है
ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे भी वही चीज है, सेम कार वाला ही प्रोसेस है। आपने शेयर खरीद लिया, आप पहला पेमेंट कर दिए, दूसरा कर दिया, तीसरा दिए, चौथे में आप या कोई भी ऐसा पेमेंट आप नहीं दे पाए, तो पहले जो भी हो सकता है आप फर्स्ट कॉल भी ना दे पाए, तो फर्स्ट कॉल से पहले 2 ही महीने में 6 रुपए आपका फोरफीट हो जाएगा पर शेयर के हिसाब से। तो यही प्रोसेस है, मतलब यही चीज है आपका फोरफीट ऑफ या शेयर। कुल बस इसका बस एक चीज आती है, फोरफीट का मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर। शेयर क्या होगा, कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करने के बाद जो पैसा था वो जो आपने ऑलरेडी जो पहले पे कर रखा है वो नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा, कंपनी उस पैसे क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे एक बार और देख लेते हैं और इसकी एंट्री भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से एंट्री करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम आज जो है वो पढ़ेंगे सिर्फ फोरफीट ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे, री इशू आज नहीं पढ़ेंगे, री इशू हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हमको सीखना है किस तरीके से फोरफीट होता है, क्या उसकी एंट्री होती है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यही वाला जो नाम वाला आपको समझाया मैंने, ठीक है, शुरू की जो एंट्रियां सब वैसे ही सेम होंगी। ठीक है, जहां जहां तक आपने पैसा पेमेंट कर दिया है, डील कर दिया है, वहां तक एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, जो पेमेंट नहीं हुआ, जब फोरफीट करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो वो फोरफीट की एंट्री क्या होगी वो आपको बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब शेयर अलॉट होता है तो शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, जैसे आप लिखे थे ना पहली एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या कर रहे हैं आप, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं जब शेयर क्या हो रहा है, अलॉट हो रहा है। अब जब कैंसिल होगा तो क्या होगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। एंट्री रिवर्स पढ़े ना जनरल एंट्री में क्लास 11 में कि जब कैंसिलेशन ऑफ, जब भी कोई एंट्री कैंसिल की जाती है तो एंट्री क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो फिर यहां पे नहीं होगा, जो आपका एंट्री होगा वो शेयर कैपिटल आपका अकाउंट दिया, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, जो जो अमाउंट आपने पे कर रखा है, क्या क्या पे कर रखा है, याद रखिए राम हु सोल्ड 200 शेयर ऑफ 10 ईच। फर्स्ट कॉल ये एप्लीकेशन फ्री था, अलॉटमेंट फ्री है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, तो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया, क्या नहीं दिया है, शेयर सेकंड कॉल नहीं पे किया है। तो जो जो पे कर दिया वो एंट्री आकर क्या कर दिया, शेयर एप्लीकेशन, फिर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये 3 कॉल उसने दे दिया है और जो नहीं दिया है वो नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, सॉरी ये ठीक तो समझा दीजिए, ये नहीं आएगा। तो देखिए, जो उसने नहीं पे किया वो सिर्फ यहाँ पे आएगा, जो पे कर दिया वो नहीं आएगा। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो पे नहीं किया, क्या नहीं पे किया है, सेकंड कॉल पे नहीं किया, तो सेकंड कॉल आप लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। टू क्या उसने दे दिया है, जो बाकी चीजें दे दी है वो क्या कहा जाएगा, शेयर फोरफीचर में चला जाएगा, शेयर फोरफीचर। ठीक है, जितना अमाउंट उसने पहले का, जो अमाउंट नहीं पे किया वो शेयर सेकंड कॉल वो लिख दिया आपने, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो शेयर फोरफीचर में चला जाएगा। तो यहां पे आएगा कॉर्डर, यहां पे आते कितना कॉर्डर कर चुका है, कितना कॉर्डर, कितना शेयर फोरफीट है 200, और कॉर्डर के बाद कितना पैसा मांगा जा चुका है, 3 रुपया भी मांगा जा चुका है, ये भी यानी सारा पैसा मांगा जा चुका है। तो कॉर्डर कितना हुआ, 10 रुपया हुआ, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई
कितना हमको नहीं मिला, 200 इंटू 2, 2 रुपए था ना फाइनल कॉल का प्राइस, वो हमको नहीं मिला, तो कितना हो जाएगा ये 400। और कितना जो बचा कितना 1600। 4 फीट पे हमेशा याद रखिएगा वही अमाउंट जाएगा जो आपने पे कर चुका है। तो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दिया, तीनों का दाम कितना था 8 रुपया था, 8 इंटू 200 करें 1600, तो 1600 आप जो पे कर चुके थे कंपनी अब क्या करेगी उसको हड़प लेगी, उसको अपने अंदर ले लेगी, आप वो पैसा वापस मांग नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे री इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7.161 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 26। Alpha Ltd issue 5,000 share of 100 each at par. The amount payable was as under: 25 on application, 25 on allotment, 20 on first call and 30 on final call. चार किसको भी हो गया? फिर the company did not make final call. कंपनी अभी फाइनल कॉल मांगने के चक्कर में नहीं है, उसने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांग लिया। X का होल्डर ऑफ 100 शेयर, उस 5000 में से एक X था जिसने 100 शेयर्स को होल्ड कर रखा था। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, वो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। तो जब वो पे नहीं कर पाया तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, डायरेक्टर forfeit his share and immediately reissue forfeited share at ₹6500। ठीक है, तो इसमें रीइश्यू का भी केस दिया हुआ है, तो अभी रीइश्यू करने का कैसे आप फॉरफीट वाला करेंगे, रीइश्यू जब नेक्स्ट टॉपिक बता देंगे तो फिर से इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा 5000 है, 5000 इंटू 25 हो जाएगा 1,25,000। फिर शेयर एप्लीकेशन तो शेयर कैपिटल, शुरू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एज इट इज वैसे ही होगी जिस तरह से पहले होती थी, 1,25,000, 1,25,000। फिर शेयर अलॉटमेंट तो शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो उसमें भी 25 रुपए है, तो 25 इंटू 5 1,25,000। फिर बैंक की बारी आएगी, बैंक जो शेयर अलॉटमेंट, यहां पे देखिए 100 शेयर में पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि 100 शेयर होल्डर ने नहीं पेमेंट किया, यानी कि हमको जो पैसा मिला वो सिर्फ 4900 शेयर्स का मिला, तो 4900 इंटू 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1,22,500, 1,22,500। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी मांगा गया है, चलिए यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी 1,25,000, क्योंकि पैसा तो हमको ड्यू है अभी 1,25,000। जब बैंक की बारी आई तो पता चला यहाँ पे ड्यू पैसा नहीं दिया, बैंक टू
शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ 4900 शेयर्स का पैसा मिला, निकाल करेंगे तो 1,22,500, 1,22,500, ठीक है। इस तरह से कॉलिंग एरियर में आपने पढ़ा था। यहाँ पे कॉलिंग एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जब फोरफीट हो रहा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि कॉलिंग एरियर का अकाउंट ओपन करें। आप चाहे तो कॉलिंग एरियर अकाउंट का ओपन करके, लेकिन फिर आप फोरफीट में जहां पे आपने अमाउंट लिखा था, जो जो नहीं मिला है, वहां पे आप कॉलिंग एरियर लिखेंगे, ठीक है। बस यही सा फर्क है। तो ज्यादा आसान यही है कि आप कॉलिंग एरियर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलिंग एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया, डायरेक्ट आपने क्या किया, माइनस कर दिया, जितना पैसा आपने रिसीव किया सिर्फ उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने सेकंड कॉल की एंट्री नहीं की है और बोला है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही जो शेयर, जो पैसा नहीं मिला था जिन शेयरों से, उस शेयर को क्या किया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और किसको दिया गया था, एक्स को। तो चलिए उसकी फोरफीट की एंट्री अब होगी, इसको मिटाते हैं। फोरफीट की एंट्री क्या है, जब भी फोरफीट की एंट्री होगी तो सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैंसिलेशन होगा। तो शेयर कैंसिलेशन के लिए शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल 2। कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और साथ ही साथ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो जो जिसका जिसका पैसा नहीं मिलता वो यहां पे लिख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर कैपिटल, ठीक है। सॉरी, कौन सा दूसरा क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। उसके बाद आएगा शेयर फोरफीचर, ठीक। अब हमें ये देखना है कितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं, 100 शेयर, चलिए 100 शेयर। और यहाँ पे अमाउंट कितने से मल्टीप्लाई, जितना कॉल्ड अप हो चुका है, और कॉल्ड अप सिर्फ फर्स्ट कॉल तक हुआ है। तो फर्स्ट कॉल तक का टोटल कर ले तो 25 25 50 50 और 20, एक मिनट देखिए, अमाउंट हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है। उसको हम फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। जो आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री की है, वो फर्स्ट कॉल की जो यहां पे कराया था, उसमें मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पे मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो फिर से उस एंट्री को लिख लीजिए जरा, शेयर फर्स्ट कॉल, हमने ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक। थोड़ा सा आपकी पहले बैक चल रहा है क्योंकि हम वहां पे देखो फर्स्ट कॉल का 20 रुपया दिया हुआ है, हम वहां पे 25 रुपया मान लिए थे। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5000 × 20 1 लाख। आपको 1,25,000 दिखा था ना, उसको आप सही कर लीजिए, आप लोग एक बार बोला लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में सर 20 दिया हुआ है, याद देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 लाख हो गया, बैंक की बारी आएगी, बैंक टू शेयर
इसी से